हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटोकैड की पाठशाला। ऑटोकैड 3D के अंदर आज हम लोग करेंगे ये एडिट के अंदर हम लोग चैम्फर एंड फिलेट करेंगे। तो चैम्फर एंड फिलेट आप लोगों ने 2D में किया होगा कि कोई एक रेक्टेंगल रहता है तो उसका हम लोग कॉर्नर पे अगर राउंड बनाना रहता है तो हम लोग फिलेट का यूज़ करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी फिलेट का यूज़ होगा, बट वो 3D में होगा, यानी कि एजेस पे होंगे। तो जैसे कि मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने बॉक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने बॉक्स सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ, फर्स्ट पॉइंट देख करके सेकंड पॉइंट, और ये मैंने एक बॉक्स बना लिया। तो इसके जो एज हैं, एक कॉर्नर एजेस हैं, इस एजेस पे हम लोग फिलेट अप्लाई करके देखेंगे कि फिलेट कैसे काम करता है। तो ये फिलेट पे हमने क्लिक किया। फिलेट पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा जूम करके इसके एज को सेलेक्ट करेंगे। देखिए, केयरफुली एज को सेलेक्ट करेंगे कि ये एज देखिए सिलेक्ट हो रहा है। एज आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये एक देखिए लाइन बना हुआ दिख रहा है। लाइन से ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एज है फिलेट होने के बाद इतना कर्व हो जाएगा। आप यहाँ आकर के रेडियस को भी चेंज कर सकते हैं आपको अगर चाहिए तो। जैसे मैंने यहाँ रेडियस 1 रखा है तो रेडियस को मैं 1.5 कर देता हूँ, तो ये कम हो गया देखिए। और उसके बाद इसे अप्लाई करने के लिए आप इस पर सेलेक्ट करने के बाद ऐसे आप डबल क्लिक कर देंगे, फर्स्ट क्लिक एंड सेकेंड। फर्स्ट क्लिक आप करेंगे तो जैसे ही आप फर्स्ट क्लिक करेंगे तो आपको ये प्रीव्यू दिखेगा कि आपका फिलेट होने के बाद कुछ इस तरह दिख रहा है। ये आपका पहले प्रीव्यू दिखेगा। आप जैसे ही सेकंड इंटर करेंगे तो आपका ये कम्प्लीटली फिलेट हो जाएगा और ये राउंड सरफेस आपको दिखने लगेगा। तो ये है फिलेट कमांड। फिलेट कमांड में ही हमारा और है कि जैसे कि फिलेट हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद सपोज़ इस एज पे सेलेक्ट कर रहे हैं या हम लोग सामने वाला एज पे सेलेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे ये लूप और चेन है। तो ये लूप और चेन कैसे काम करता है कि सपोज आप चेन क्लिक कर दिए या लूप क्लिक कर दिए तो क्या होगा कि इसके अराउंड, ठीक है, आपने यहाँ चेन से क्लिक किया, फिर एज क्लिक किया और एज में ये दे देता हूँ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको इस साइड मल्टीपल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको एक बार सेलेक्ट कर लिए, फिर इसको सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, और इसको और रोटेट करके आप पीछे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप मल्टीपल एजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, समझे। और उसके बाद इंटर दे देंगे और प्रीव्यू आएगा, फिर एक बार और इंटर देंगे तो आप आपका जो भी मॉडल रहेगा वो फिलेट हो जाएगा, मीन्स कट जाएगा आपका रेडियस एक, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, फिलेट में ही हमारे पास एक और है लूप। तो सपोज़ देखिए, ये हमारे पास जो ये डायग्राम है, ये मॉडल है। इस मॉडल का मैं व्यू चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा ये पीछे कर लेता हूँ। तो इस साइड मैंने फिलेट बनाया है, इस साइड मैंने फिलेट नहीं बनाया। तो इसी तरह मैं यहाँ फिलेट सेलेक्ट करके लूप पे क्लिक करूँगा तो आपका क्या करेगा ना, आपको जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये लूप, इसका जो एज है इसके रिस्पेक्टिव, अगर ये दूसरा एज या तीसरा एज, ये एक लूप में बना लेगा। और आप इसे एक्सेप्ट जैसे ही करेंगे तो इस लूप में आपका है सो फिलेट हो जाएगा। आप अगर ऐसो ये लूप नहीं चाहते, ये लूप चाहते हैं, क्योंकि इसके इससे इस एज से आपका ये एक लूप बन सकता है और ये एक लूप बन सकता है। आप इस लूप को चाहते हैं तो ये लूप को भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे तो ये इधर का लूप सेलेक्ट कर लिया, इधर आप फिलेट अप्लाई करने हो जाएगा। आपने अगर नेक्स्ट किया तो इधर ही अप्लाई होगा। और उसके बाद आप जो भी लूप चाहते हैं उसके बाद लूप को सिलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लें, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका प्रीव्यू दिख रहा है, देखिए यहाँ पे, कि इस तरह से कट करके आपका फिलेट बनेगा। आप एक बार और इंटर करेंगे और फिर तो आपका प्रीव्यू आया, फिर डबल इंटर करेंगे तो ये कट करके अलग हो गया। तो ये था मल्टीपल ऑप्शन है सो फिलेट कमांड यूज़ करने के लिए। इसी में आप जैसे कि एक और है कि मैं यहाँ एक सिलेंडर बना लेता हूँ इसके जस्ट ऊपर, ठीक। और इस सिलेंडर में मैं ये जो एज बन रहा है ना, इस पे ऐसे फिलेट दे करके मैं दिखाऊंगा फिलेट कैसे देंगे यहाँ पे। तो मैं फिलेट पे क्लिक करूँगा
और जूम करके इसके एज कोर का सिलेक्ट करूँगा और देखिए इन अंदर की तरफ मुड़ रहा है। ठीक है, आप इसे सो क्योंकि ये अंदर की तरफ इसलिए मुड़ेगा ना, क्योंकि आप ये दोनों, चलिए मैं एक बार करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इसे डबल एंटर किया तो ये अंदर की तरफ मुड़ा। आप चाहते हैं कि ये जो फिलेट है जो अंदर की तरफ उड़ा ये बाहर यानी कि मटेरियल ऐड हो यहाँ पे, तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए इसे मैं हटा देता हूँ। उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा ना कि ये सरफेस, ये मॉडल और ये मॉडल दोनों अलग अलग अभी मॉडल है, दोनों मॉडल को ज्वाइन करना पड़ेगा, मीन्स दोनों को यूनियन करना पड़ेगा। तो यूनियन में क्लिक करके आप फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, सेकंड को, देन इंटर कर देंगे, तो आपका मॉडल है सो यूनियन हो गया। अब इसके बाद आप फिलेट पे जाएंगे और जूम करके इस एज को आप सेलेक्ट करेंगे, तो देख रहे हैं कि आपका जो फिलेट है वो रिमूव होने की जगह है सो मटेरियल ऐड हो रहा है। एक बार और क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका मटेरियल ऐड होता हुआ दिख रहा है। आपका प्रीव्यू में आप एक डबल इंटर कर लें, बस आपका फिलेट यहाँ पे मटेरियल ऐड होता हुआ बनेगा। ये कट नहीं कर रहा है इनसाइड, ये आउटसाइड बनेगा। ठीक है, तो ये होता है फिलेट कमांड। इसी तरह से आप फिलेट कमांड और में भी यूज़ कर सकते हैं अलग अलग कॉर्नर पे, एजेस पे। तो इसके बाद हमारे आते हैं हम एज चैम्फर। तो एज चैम्फर में भी ये सेम ही चीज़ होता है, बस उसमें क्या होता था, हमें रेडियस देना रहता था। इसमें आपको दो लेंथ देने रहेंगे फिलेट के। तो इसके लिए भी हम लोग चलिए एक बॉक्स बनाते हैं। इधर मैं एक बॉक्स बना लिया और उसके बाद मैं जाऊंगा एडिट कमांड के अंदर। एडिट कमांड के अंदर मैं चैम्फर पे जाऊंगा। चैम्फर पे जाने के बाद मैं एज को सिलेक्ट करता हूँ। एज को चल सिलेक्ट हमने कर लिया। तो ये डिस्टेंस जो है अभी डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, अभी डिफ़ॉल्ट जो दिया हुआ है मैं उसी पे डबल इंटर करके इसका फिलेट बना, चैम्फर बना लिया। ठीक, बट आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए मैं व्यू इसका चेंज कर लेता हूँ पहले। ठीक है, मैं इस सरफेस पे करूँगा कि इसका व्यू डिस्टेंस जो है वो चेंज कर करके मैं करूँगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर वापस आप फिलेट चैम्फर पे जाएंगे। चैम्फर पे जाने के बाद जो डिस्टेंस है उसको क्लिक करेंगे। डिस्टेंस के स्पेसिफाइड डिस्टेंस, ठीक है, जैसे 1 दिया हुआ था तो हम यहाँ पे 2 दे लेते हैं। ठीक, 2 दे ली। अब सेकंड डिस्टेंस मीन्स आपका ये तो इस एज से ये फर्स्ट डिस्टेंस हो गया, ये सेकंड डिस्टेंस हो जा रहा है डाउनवर्ड। तो ये फर्स्ट डिस्टेंस हमने 2 दे दिया, सेकंड डिस्टेंस भी हम लोग 2 के जगह आप 3 दे देते हैं। ठीक, 3 दे करके हम लोग यहाँ पे इसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए ये जो था ये फर्स्ट डिस्टेंस ले रहा था, ये सेकंड डिस्टेंस, तो ये फर्स्ट डिस्टेंस 2 हो गया, ये इधर 3 हो गया। आप एक बार और एंटर करके प्रीव्यू करके देख सकते हैं। प्रीव्यू हमने किया तो देखिए हमारा ऐसे कटता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से आप है सो चैम्फर कमांड का यूज़ कर सकते हैं किसी भी एज को काटने के लिए। अब इसी तरह ये जो एज बन गया इसे हम लोग लूप में भी कर सकते हैं जो हमने किया अभी। तो मैं वापस से चैम्फर में चला जाता हूँ और ये डिस्टेंस को 2 के जगह मैं 0.5 कर लेता हूँ और सेकंड डिस्टेंस को भी 0.5 कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ लूप में क्लिक करता हूँ। लूप में क्लिक करके इसको, ये फर्स्ट लूप देखिए मैंने इसे सिलेक्ट किया तो ये जो एज का एक लूप बन रहा है वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जा रहा है। ठीक, तो ये पूरा का पूरा को सिलेक्ट करके मैं एक्सेप्ट कर लूँगा और इंटर करके मैं प्रीव्यू देख रहा हूँ। फिर एक बार और इंटर कर लेंगे तो आपका ये कट करके मटेरियल रिमूव हो जाएगा और आपका चैम्फर बन जाएगा। तो ये था हमारा चैम्फर। हाँ, एक और चीज़ है जैसे कि जो इसमें हमने किया था, फिलेट में किया था, वो चीज़ भी मैं यहाँ करके देख लेता हूँ। सपोज इसी सरफेस को हम लोग लेते हैं, यहाँ पे मैं एक सिलेंडर बना लेता हूँ। अब इस पे मैं चैम्फर करके देखता हूँ। अभी चैम्फर करेंगे तो ये इन्वर्ट होगा, दोनों को यूनियन करना ज़रूरी है। तो ये दोनों को सिलेक्ट करके यूनियन कर लेते हैं। ये यूनियन हो गया। उसके बाद हम लोग है सो इस पर चैम्फर अप्लाई करेंगे। चैम्फर को सिलेक्ट किया, जूम करके इसके
एग्जैक्टली उसी एज को हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इसे इंटर करते हैं। इंटर किया, देखिए हमारा ये एज जो है बाहर निकला हुआ दिख रहा है, ऐसे कट करके स्लैंट हाइट में बना हुआ। और ये स्लैंट हाइट में बना करके उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटर कर देंगे। आपको देखिए यहाँ पे चैम्फर जो है इस तरह से निकला हुआ कट करके वो दिख रहा है। तो ये था हमारा फिलेट एंड चैम्फर जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है ऑटोकैड 3D में मॉडल्स बनाने के लिए, साइड्स एजेस निकालने के लिए आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ते हैं। तो आप इसे प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।